गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। ओके, तो अपने पास चार सिचुएशन है और चार सिचुएशन में अपने को फोर्स बताना है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। तो ट्रेन जब खड़ी है और आपने मास को छोड़ दिया तो सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, कौन सा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, mg लगेगा, राइट। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, mg लगेगा, राइट। डाउनवर्ड लगेगा, ओके, मास कितना है 0.1, g कितना है 10 है, तो ये 1 न्यूटन लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये फोर्स लगेगा। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। देखो ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कर रही है, ठीक है, ये ट्रेन आगे जा रही है, लेकिन आपने जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया है तो ट्रेन का इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है, ट्रेन का इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा। जब आप ड्रॉप कर दोगे तो सिर्फ mg फोर्स लग रहा है, ट्रेन तो बेचारी चली गई ना, सिर्फ mg फोर्स लग रहा है। हाँ, ट्रेन की एक वेलोसिटी आ जाएगी उसके साथ, तो वो इस तरह से नहीं गिरेगा और ऐसे गिर जाएगा, राइट। बट फोर्स तो इसके ऊपर सिर्फ mg नीचे की तरफ ही होगा ना, ये ऐसे गिरेगा तो भी फोर्स तो नीचे mg ही रहेगा, चाहे इस सिचुएशन में देखो, चाहे इस सिचुएशन में देखो, चाहे इस सिचुएशन पे देखो, राइट। अगर ये ट्रेन खड़ी है तो वो ऐसे गिरेगा, और अगर ट्रेन मोशन में थी तो इस तरह से ये गिरेगा, राइट। ओके, तो अभी भी फोर्स नीचे की तरफ, जब उसको ट्रेन से कांटेक्ट छूट गया है तो इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, जो कि 1 न्यूटन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, सी पार्ट देखते हैं। जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप फ्रॉम अ विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन जब ये ट्रेन से कांटेक्ट ही हट चुका है इसका, तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा mg, राइट। अगर ये ट्रेन के कांटेक्ट में होता तो ट्रेन का फोर्स लगता, लेकिन अपन ने ट्रेन से ड्रॉप कर दिया ना, तो ये ऐसे गिरेगा, राइट। अब देखो ये स्टेशनरी ट्रेन होता तो ये सीधा नीचे गिर जाता, और अगर ट्रेन मोशन में है तो ये इस तरह से गिरेगा, राइट। अगर पीछे के मोशन में तो इस तरह से गिरेगा, राइट। लेकिन नीचे तो एक ही फोर्स लगेगा ना mg, क्यों, क्योंकि ये ट्रेन से कांटेक्ट इसका हट चुका है। तो यहाँ पर भी फोर्स क्या आएगा, mg आएगा, जो कि कितना होगा, 1 न्यूटन होगा, वो कितना होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा डायरेक्शन। ओके, अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट कुछ अलग है। लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटेड टू द ट्रेन। ओके, तो अपने पास ये ट्रेन है जिसका एक्सेलरेशन गिवन है अपने को, कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट पे, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। यानी हम यहाँ से देखें ना तो ट्रेन और ऑब्जेक्ट सेम स्पीड सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है। मैं यहाँ से बैठ के देखूँ तो ट्रेन और ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से जा रहा है, और ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बैठा है तो उसको दिखेगा हम दोनों रेस्ट में है, ट्रेन और ये दोनों, क्योंकि ये तो अपन ट्रेन के अंदर बैठते तो हमें लगता है ना हम रेस्ट में है, लेकिन बाहर वाले को दिखता है तो हम मोशन में है, राइट। और हम दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, कौन, ट्रेन और ये ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन और स्पीड सेम होगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी ए ही होगा, तभी तो ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट होगा, तभी तो इसको दिखेगा ये दोनों सेम स्पीड से एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस कंडीशन के लिए, ये रिलेटिवली रेस्ट की कंडीशन के लिए, दोनों एक्सेलरेशन सेम होगा तभी रिलेटिवली रेस्ट होंगे। ओके, एक्सेलरेशन ये है तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, जो इसको घुमा लेके जा रहा है, कितना, m इंटू ए, वो कितना होगा, 0.1 न्यूटन, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। अब आप बोलोगे mg कहाँ गया, देखो mg तो नीचे लग ही रहा है, mg नीचे लग रहा है, लेकिन एक नॉर्मल भी लग रहा है। ये प्लेटफॉर्म है ट्रेन के जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है, ट्रेन के अंदर जिस सीट के ऊपर बैठा हुआ है वो इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है। अब नॉर्मल और mg इक्वल हो जाएंगे, इसलिए कैंसिल आउट हो गया, और इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ma, कितना होगा, 0.1 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में।